प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह डिजिटल चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इतनी रात गए आपसे मुलाकात का मकसद वही कि कुछ हंगामी नौयत की खबरें सामने आई हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखते हैं। एक गिरफ़्तारी हुई है, एक रेजिग्नेशन आया है और एक इमरान खान का रात गए हंगामी खिताब हुआ है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके हाथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स लग गई हैं। वो किस चीज़ की डिटेल्स हैं, क्या बताया उन्होंने, आपके सामने रखेंगे। अल्टीमेटम भी दे दिया है, अपनी गिरफ़्तारी का भी बताया है और अपने वर्कर्स को कॉल भी दी है, उसमें क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गिरफ़्तारी की। तो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की विमेंस फ़ुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ़्तार किया गया है कोर कमांडर हाउस पर हमले के इल्ज़ाम में। 9 मई को जो वाक़यात हुए और कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जलाओ घेराव तोड़ फोड़ तशद्दुद, उसके इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है कि वो भी उसमें शामिल थी। अब उनको क्या जियो फेंसिंग के थ्रू गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि अब तो उसको काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कुछ लोग जो अब गिरफ़्तार हो रहे हैं तो कहा जाता है कि ये जियो फेंसिंग के थ्रू पता ये चलता है कि ये उस दिन उस जगह पर मौजूद थे, इसलिए गिरफ़्तार किया गया। तो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल विमेंस टीम की गोलकीपर शुमाइला को भी इसी बिना पर गिरफ़्तार किया गया है। अब पहले तो मुझे यही बड़ी हैरानी हुई कि हमारे मुल्क की ख़वातीन की फ़ुटबॉल की टीम भी है, लेकिन फिर पता ये चला कि ना सिर्फ टीम है बल्कि बहुत अच्छा खेलती हैं ये लड़कियां, बहुत ब्राइट और शाइनिंग गर्ल्स हैं ये। तो बड़ी खुशी हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के तमाम स्पोर्ट्स में ही हमारी ख़वातीन की टीम्स भी बने, वो भी आगे आएँ। तो शुमाइला की ये ख़बर कुछ इस वजह से भी वायरल होगी कि इससे पहले खदीजा शाह भी एक, क्योंकि ऐसा नाम था जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि क्योंकि वो फॉर्मर आर्मी चीफ़ की ग्रैंड डॉटर भी हैं और वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं बड़ी मशहूर, तो उनकी खबर भी वायरल होती रही और मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स सामने आती रही जो हम आपके सामने रखते रहे। तो अब इसकी भी जो भी आगे खबर, इसकी तफसीलात आएंगी कि जो उनको गिरफ़्तार किया गया है गोलकीपर साहिबा को, तो उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके सामने रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इमरान खान के उस हंगामी खिताब की तरफ जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके पास कुछ डिटेल्स मौजूद हैं। अब ये खिताब जो उन्होंने किया है, 2 दिन पहले उन्होंने एक स्पीच की थी, उसमें भी उनका जो आखिरी पैराग्राफ था वो क्रक्स था और आज के भी जो आखिरी पैराग्राफ है वो क्रक्स है इस स्पीच का। लेकिन वो जो आखिर में उन्होंने बातें की हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा डायरेक्ट की हैं और कुछ और बातें भी डायरेक्ट की हैं। कोई 27 मिनट्स का ये था उनका ख़िताब। मैं कुछ पॉइंट्स उसमें से लेकर जो बड़े मुझे अहम लगे वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जूँ का तूँ उनके ही अल्फाज में रखूँगी, अपने तरफ से मैं कोई अल्फाज इसमें शामिल नहीं करूँगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो ख़बरें आपको अपने पिछले 2-3 दिन के प्रोग्राम्स में दी हैं वो किस तरीके से सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं इस स्पीच के बाद। इसमें वो कहते हैं कि अब मुझे डिटेल्स आ गई हैं, आई गेट डिटेल्स सारी, अब मुझे डिटेल्स आ गई हैं सारी कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने प्लान करके ये आगे लगाई। हर जगह से एक ही आवाज़ आई है, हमारे लोग नहीं थे, क्योंकि हमारे लोग इस वक्त छुपे हुए हैं डर के मारे या फिर जेलों में हैं। लेकिन मेरी जिससे भी बात हुई है उसने मुझे यही बताया है कि वहाँ पर जो लोग थे वो एकदम आकर सबको इश्तियाल दिलाते और कहते चलो वहाँ चलो, उधर चल के GHQ चलो, वहाँ पर आग लगाओ, इधर जाओ, जहाज़ को आग लगा दो। और लोग कह रहे थे कि जी ये हैं कौन, हमारे तहरीक इंसाफ ने कभी ये लोग देखे ही नहीं थे जो उस दिन उकसा रहे थे या कह रहे थे कि आग लगाओ चल के। कोर कमांडर हाउस जलाया गया और बड़ा शोर मचा, लेकिन क्या कभी किसी ने IG को बुलाकर ये पूछा है कि क्राउड वहाँ पर पहुँचने में इतने घंटे लगे तो आखिर उनको रोका क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने कैपिटल हिल पर हमले की बात की, तो मेरा ये ख्याल था कि कैपिटल हिल पर जब वो बात कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो गिरफ़्तारी हुई उसको सही कहेंगे या गलत कहेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कैपिटल हिल पर जब चढ़ाई की गई तो सबसे पहले पुलिस चीफ़ को फ़ारिग किया गया, जिसमें उनका मकसद ये था कि यहाँ पर पुलिस को पकड़ा नहीं गया, फ़ारिग नहीं किया गया। वहाँ पे तो सबसे पहले जो पुलिस का चीफ़ था उसको फ़ारिग किया गया। फिर उनका ये कहना था कि ये जो प्लान था ये पूरा एक एक्शन पहले से तैयार किया हुआ था। और फिर वही जो बात उन्होंने पहले भी की रिपीट की है कि 48 घंटे में हमारे 10,000 लोग जो हैं वो पकड़े गए और इन्होंने प्लान बनाया हुआ था और इनको मौका मिल गया। और फिर आगे वो ये बताते हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ से बात करने के लिए राब्ता करने की कोशिश की है, कि मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ को पैगाम देने की, लेकिन वो शायद ये समझते हैं कि शायद मैं कमज़ोर हो गया हूँ या मैं घबरा गया हूँ या मेरे साथ लोग नहीं हैं या मुझे अकेला किया हुआ है। इस स्पीच में भी वो जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र करते नज़र आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा मैंने जनरल बाजवा से मुलाकात बातचीत करने के लिए टीम भी बनाई, ख़ुद भी मैंने उनसे बात की, उनको कहा कि डायलॉग करें और अपनी टीम भी बनाई उनसे मुलाकात करने के लिए, भेजने के लिए कि जनरल बाजवा से वो मिले। मुझे खौफ आ गया है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है। और फिर वो अल्टीमेटम देते हैं।
लेकिन मैं वाज़े कर दूं कि मैं ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई ये कहे कि आप बाहर चले जाएं, कोई डील कर लें, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। डायलॉग करें, फिर उन्होंने डायलॉग पे ज़ोर दिया है, डायलॉग करें वरना आगे अंधेरा है। फिर उन्होंने मीडिया के लोगों पर तबर्रा भेजा कि ये मीडिया के लोग दुम दबाकर बैठ गए हैं कि जो इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके पर कोई बोल नहीं रहा। फिर उन्होंने अपने लॉयर का बताया, उज़ैर यूनुस को उन्होंने बुलाया था मिलिट्री कोर्ट्स पर बातचीत करने के लिए कि इनके ख़िलाफ़ केस करते हैं, और जैसे ही उज़ैर यूनुस उनसे बातचीत करके घर से बाहर निकले तो ज़मान पार्क के बाहर से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर वो हमारी एक और जो हमने ख़बर आप तक पहुंचाई थी, मैंने अपने सबसे पहले मैंने वो ख़बर आपको दी थी अपने कल या परसों के प्रोग्राम में कि ख़बर ये आई है कि इमरान खान से मिलने के लिए कुछ वर्कर्स आए थे, कोई 20, 25, 30 के करीब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अब वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे थे, यानी सोशल मीडिया के कुछ लड़के लड़कियां थे, वो उनसे मिलने के लिए आए, उनसे मुलाकात की। जैसे ही वो 20-25 लड़के लड़कियां उनके घर से बाहर निकले हैं, पुलिस पहुँच गई और सबको गिरफ़्तार कर लिया। एक खौफ का माहौल है। फिर वो कहते हैं कि कांटा लगा दिए उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर कांटा लगा दिया है। ये कांटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरान खान कांटा कहते हैं, वैसे तो कांटा होता है लेकिन वो कांटा बोलते हैं। मैं कुर्बानी और जेल के लिए तैयार हूँ, किसी सूरत डील नहीं करूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ कर लो, माइनस कर लो। और स्पीच के आखिर में उन्होंने वो जुमला बोला है जो वो पहले काफ़ी बोला करते थे, आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो खौफ फैलाया हुआ है, इस खौफ को आपने अपने दिल से निकालना है। इतना खौफ फैला दिया है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, आपने मेंटली तौर पर तैयार होना है। याद रखें आप 25 करोड़ हैं, अगर 25 करोड़ लोग सहम गए और खौफ के सामने झुक गए तो मैं बता रहा हूँ कि आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो सब आप जहन बना लें, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने खड़े होना है, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। एक बार फिर वो कह रहे हैं ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती। मैं भी तैयार हूँ, आप सब भी तैयार हो जाएं कुर्बानी देने के लिए। अब इसमें जैसा कि इसका क्रक्स आप ये देख लें कि वो अपने वर्कर्स को ये कह रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हो जाएं और मेंटली तौर पर आपको तैयार होना पड़ेगा। ये बातें उनको इसलिए कहनी पड़ी हैं क्योंकि इस वक्त जो उनके वर्कर्स जेलों के अंदर हैं, या उन्होंने खुद बताया कि या तो जेलों के अंदर है या छुपे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कैसे निकलेंगे, इसके लिए मैंने आपको जो उनकी पिछली स्पीच थी तो मैंने आपको कहा था कि इमरान खान का ये स्टाइल है कि वो पहले भी जब तकरीरें किया करते थे तो उन्होंने जब कोई जलसा करना होता था तो उसके लिए भी वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता 3-4 तकरीरों में फिर जाके बताते थे कि अब यहाँ पर जलसा है और आपने इस तरीके से आना है, या प्रोटेस्ट भी करना होता था तो तब भी वो इसी तरह बताते थे। मैंने आपको उस प्रोग्राम में कहा था कि जो उन्होंने स्पीच की है अभी उन्होंने सिर्फ लोगों को कहा है कि खड़े हो जाए, नेक्स्ट स्पीच में वो ये बताएंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्पीच में वो ये बताएंगे कि किस तरीके से एहतजाज करना है। तो आज उन्होंने कहा है कि भाई जहन से आपको अपने खौफ निकालना पड़ेगा अपने। अब देखिए ना, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान खुद भी तन्हा है, अकेले हैं। भाई जब वो यहाँ तक बता रहे हैं कि उनके साथ मिलने के लिए अगर सोशल मीडिया के या मीडिया के कोई लड़के लड़कियाँ जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, तो जब वो उनसे मिलके बाहर निकलते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे हालात में सपोर्टर्स का बाहर निकलना कैसे मुमकिन होगा? तो वो फिर उन्होंने ये सारी बातें इसलिए की हैं कि उनको बताया कि भाई ये तो जो है अगर उनके साथ वो खड़े होना चाहते हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। अब अपनी गिरफ्तारी का भी उन्होंने बताया जो मैंने आपको नहीं बताया, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें छोड़ी हैं। अब 27 मिनट्स की स्पीच पर हम पूरे बात नहीं कर सकते, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि मुझे कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी आज उनको, क्योंकि आज उनकी पेशी है और इस हेयरिंग पर हो सकता है कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए। और ख़ास तौर पर वो जिस दिन उनकी हेयरिंग होती है उससे पहले वो स्पीच किया करते हैं, वो इसी बिना पर करते हैं ताकि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो अपने वर्कर्स के साथ या अपने सपोर्टर्स को एक पैगाम देकर जाएं अगर गिरफ्तारी होती है। ये तो बहरहाल आगे की डेवलपमेंट है, अभी तो मैंने उनकी स्पीच आपके सामने रख दी। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि इसमें से 2-3 बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वो एक बात ये थी, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से रब्ता किया, कई मरतबा उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो हमने आपको खबर ये दी थी, क्या दी थी कि कोई 12-13 जर्नल, रिटायर्ड जर्नल पहुँचे हैं और आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की है, मुबैना तौर पर कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल सभी को अब ये खबर पता है और बात हो रही है इसके ऊपर। तो उसके ऊपर हमें तो यही पता चला था कि उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस, यानी ये कि हाँ ठीक है हथौला रखते हैं या कुछ करते हैं या डायलॉग करते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं की गई थी, बल्कि उनको इससे ज़रा ऑपोजिट ही जवाब दिया गया था। यही खबरें आ रही हैं, तो ये बात इसका मतलब है सच साबित हो गई कि उनकी तरफ से सिफारतकारी या राब्ते जारी हैं। और वो ख़ुद भी अपनी दूसरा राब्ता वो वाला हुआ कि उन्होंने 2-3 मरतबा अपनी स्पीच में वो कह चुके हैं कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो सर ये जो है ये सारा कुछ वाज़ेह हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने आपको अपने कल के एक प्रोग्राम में ये बताया था कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं PMLN के,
उनकी और उनकी पार्टी के बीच कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई। और ख़बर ये थी उस वक्त, वैसे तो वो कई ऐसी बातें करते नज़र आ रहे थे, मिफ्ता इस्माइल भी और शाहिद खकान अब्बासी भी, लेकिन अब हुआ ये है कि उन्होंने ख़ासतौर पर जो LNG के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बाहर से मुआहिदा करके आए हैं आज़रबाईजान से, उसके ऊपर सवाल उठा दिया है कि ये सरकारी कंपनी क्यों कर रही है, निजी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं कर रही। हालांकि मैंने अब उसके बाद मैंने आपको ये खबर दी थी प्रोग्राम में, उस वक्त तक उस पर किसी ने बात नहीं की थी। मैंने आपको कहा था कि दोनों पार्टियाँ भिड़ चुकी हैं, एक तो ये भी आपको खबर दी थी, और दूसरा ये कि ये शाहिद खकान लगता है कि ये अलग हो जाएंगे और ये छोड़ देंगे और किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये सच साबित हो गया है, क्योंकि जो रेजिग्नेशन है वो शाहिद खकान अब्बासी का है, उन्होंने अपनी PMLN पार्टी छोड़ दी है। अब क्या वो किसी और पार्टी में शामिल होंगे तो मुझे जो लगता है वो फिर एक दफ़ा आपको बताई देती हूँ। हो सकता है कि वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो पार्टी उनको नज़र आए कि स्ट्रॉन्ग है उसमें शामिल हो जाएँ, या ये भी हो सकता है कि वो पहले किसी पार्टी में शामिल हो जाएँ, हमें आगे पता चल जाए। जी, अगली खबर ये है कि हारून रशीद साहब ने दोबारा से बहुत कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने एक बात तो ये की है कि जो जहांगीर तरीन है वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात चाहते हैं और अलीम खान चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो पंजाब के ही चीफ़ मिनिस्टर वो बनेंगे और वज़ीर आज़म वो जहांगीर तरीन मुल्क के बनना चाहते हैं। तो देखिए अब कितने कैंडिडेट्स हो गए। अगर हम जहांगीर तरीन को भी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मुस्तकबिल का शामिल कर लें, तो मैंने आपको अपने कल या परसों के प्रोग्राम में ये भी बताया था कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, हैं जी। तो उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स थे? बिलावल भुट्टो थे सबसे आगे दौड़ में इस वक्त, फिर नवाज़ शरीफ जो कि बाहर से आएंगे वो हैं, मरीम नवाज़ अब नवाज शरीफ के साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन शहबाज शरीफ की बात भी की जा रही है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बहुत फेवरेट हैं जो हर चीज़ मान लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, लचक है उनके अंदर। और इसके अलावा अब जहांगीर तरीन भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, देख लो वो तो कोई रह गया हो तो हम बड़ी माजरत चाहते हैं जी। लेकिन बनना तो उसी ने है कि जिनको बनाया जाना, जिन्होंने बनना है उन्होंने ही बनना है, जिसने बनना है उसने ही बनना है। तो लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो आपस में भिड़ चुकी हैं। ये कैसे हो सकता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी, जो अज़ली दुश्मन जिनको कहा जाता है, हमेशा से एक दूसरे के सामने ओपोनेंट्स के तौर पर नज़र आते हैं, तो वो शीरो शक्कर रहें इलेक्शन के करीब? ऐसा नहीं हो सकता सर, पॉसिबिलिटी नहीं है, मुमकिन नहीं है ये। तो ये पहले से प्लान किया हुआ, किसी ना किसी केस में मुझे पता है कि इन्होंने, मैं जेल में चला जाऊंगा, लड़ूंगा यही केस लेकर, कोई मुल्क नहीं छोड़ूंगा, केस सारे लड़ूंगा। लेकिन मैं आपकी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। देखें, ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है।